हम भक्ति भी करते रहे, कोई लाभ मिला नहीं। गुरु संतों को के पास भी बहुत से भाग्यशाली व्यक्ति गए, लेकिन वो दुर्भाग्य था उनको कि उनको वो संत नहीं थे। वो संत की वेशभूषा में काल के दूत थे, उनके पास कोई भक्ति नहीं थी। अब कितनी गिरावट आ गई, चीन पूरा नास्तिक हो गया। महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुआ था, क्योंकि कोई भी संत है, दास बहुत बार बताता है, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनकी बोली में आकर्षण है और जिनसे छोटी मोटी राहत भी होती थी। तो ये पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं, इनके पास संस्कार अच्छे थे। ये किसी भी क्षेत्र में चले जाए, चाहे राजनेता बन जाए, वहां भी इनकी ऐसे ही प्रभावितशाली भाषणों से दुनिया इनके पीछे लग देती है और इनको पता नहीं क्या मंत्री प्रधानमंत्री बना देती है। ये होती अच्छी आत्माएं, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, लेकिन सत साधना ना करके ये पिछली बैटरी जब तक इनकी चलेगी, पुनों की चार्ज है, पिछले जन्म की भक्ति है, तब तक ये कुछ भी किसी क्षेत्र में जाओ वहीं इनका तैल का मचेगा और अंत में इनको ऐसी भीड़ बनेगी, ये याद रखेंगे। बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसकी अक्षमता, उसका समय सीमित है और उसके बाद इनकी वो दुर्गति होगी, ये संभल नहीं सकेंगे असंख्य जन्मों तक। तो जैसे महात्मा बुद्ध स्वर्ग से आई हुई आत्मा थी, राज्य भी त्याग कर परमात्मा की, क्योंकि जो स्वर्ग में सुख है यहाँ के राज्य में है ही नहीं, तो उस आत्मा को ताजा ताजा आभास था कि ये सुख नहीं, उसको भी छोड़ दिया, भक्ति करने लगा। गया में वट वृक्ष के नीचे इसने वो हठ योग किया जो बिना सिर पैर का था। मर गया होता, इसकी तो जान बचा दी, कि माई ने उसको खीर खार खिला दी, थोड़ी बहुत जान बच गई। फिर इसने अपना अनुभव, अपनी बकवादा पकड़ ली और उस आधार से लोगों को ज्ञान बांटने लग गया और उसको पहुंचा हुआ महात्मा मान करके लोग उसके अनुयायी हो गए। पूरा चीन धार्मिक था और महात्मा बुद्ध जैसे उन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान था नहीं, अब वो नास्तिक बना दिया। ऐसा पूरा रूस नास्तिक है। तो पहले ये सभी धार्मिक थे, परमात्मा के नाम से ही हम अलग अलग हुए हैं और अब ये नास्तिक हो रहे थे। अब नंबर था हिंदुस्तान का, क्योंकि जितने भी राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ ये और बालेगेश्वर पंथ ये सतपाल आले और जितने अन्य जितने भी ये संत बने हुए, इनके पास कख नहीं भक्ति का, न अध्यात्म ज्ञान इनका सही, न शास्त्र अनुकूल इनकी भक्ति है, साधना है। और जिस कारण से इनके पास उमंग के साथ भक्त जाते रहे, वहां इनको कोई लाभ होना ही नहीं था, दुख न्यो के न्यो बने रहे और कोई विकल्प था नहीं, क्योंकि एक संत को छोड़ा, राधा स्वामी छोड़ा तो धन धन सतगुरु में पहुंच गए, सच्चा सौदा सरसा छोड़ा तो निरंकारी में पहुंच गए। ये तो सारा एक कुएं का पानी था। तो आखिर में ये नास्तिक होने लग गए थे, कहीं कुछ नहीं है, यो कष्ट दुखता न्योय बने रहेंगे। और ये खुद भी अपने प्रवचनों में कहते रहेंगे, संत के कर्म में लिखा हुआ, भाग्य में लिखा हुआ तो भोगना ही पड़ता है। तो फिर वो भी संतुष्टि साथ रहती थी कि ये तो भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ही लेते हैं। लेकिन भक्ति भी तभी बनती है कुछ भगवान का सहारा दिखाई दे जीव को, नहीं तो कुछ दिन तो पिछली संस्कार अंगड़ाई लेते रहेंगे, फिर बाद में वो भी हाथ खड़ा कर जाते हैं। तो इसलिए हमारे को परमात्मा की घनी आवश्यकता है, परम संत बिना वो ज्ञान और समाधान मिला नहीं करता। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं उस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए। ये हमारे इतिहास भी गवाह, हमारे वेद गवाह हैं और परमात्मा ने जो लीला की है वो हमारे समक्ष है। उसके विषय में वो संत गवाह हैं जिनको परमात्मा मिले और हमारे वेद गवाह हैं परमात्मा कैसी लीला किया करता है। वेदों को हम सत्य मानते हैं, वेदों को हम सत्य मानते हैं कि उसमें जो लिखा है भगवान की लीला सही है। तो वो लीला की किसने है? तो वो परमात्मा है। इतनी सी बात है। जब तक हम परमात्मा को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे कौन है, तब तक हम दृढ़ नहीं हो सकते। दृढ़ हुए बिना हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर और एक तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी,
दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, यानी भगत बनेगा, तब तो तू दीक्षा प्राप्त करने योग्य होगा। तो इसी प्रकार दास का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप जी को इतना दृढ़ कर दूं, पर एक एक केंद्र पर, एक एक बिंदु पर छह प्रमाण दिखाता हूं कि ये भगवान है और ये प्रमाण है, ये भक्ति के मंत्र हैं और ये इन महापुरुषों को इससे मोक्ष हुआ और ये हमारे वेद और गीता में प्रमाणित है। और ये भगवान जो लाभ देता वो आपको हो रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं परमात्मा को पहचानने के लिए। और जब आपको ये तीनों खरे उतर जाएंगे तो आप अपने आप भगत बन गए, फिर डगमग नहीं होना। काल की एक चाल है कि किसी ना किसी सिरफिरे को भेजेगा, पहले कभी नहीं आया होगा। जैसे कि रोगी यहां आता है और दीक्षा लेता है, दीक्षा से पहले हम उनको 100 बार समझाते हैं ये मर्यादा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, झाड़े नहीं लुआने और पूजा नहीं करनी, जो हम बताओ यही करनी। यहां तो मान लेता क्योंकि दुखी है, घर जाता उसको पता चलता कहां गया था काल के दूत को, कैसे ऐसे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से दीक्षा लेकर आए हैं। वो कहता नहीं नहीं वहां चलो, वहां झाड़ा लगते ठीक हो जाता है। वो वहां ले जाता है क्योंकि रिश्तेदार है। अब वहां से तो लाभ मिलना ही नहीं था, जो यहां से मिलना था भगवान का हाथ उठ गया, भगवान ने अपना हाथ हटा लिया उससे, ले तू वहां खा ले धक्के, और तो फिर उसको लाभ नहीं होता। जो राहत यहां से मिली थी उसके बाद फिर वहां झाड़ा लगवा लिया, उसका आशीर्वाद ले लिया किसी से, कोई जंतर मंतर करवा लिया, कोई धागा तबीज बनवा लिया, वो फिर से रोगी हो गया। और फिर आते हैं मुंह लटका के, गलती बन गई, आराम हो गया था। फिर आराम हो गया था, वहां भाड़ में पड़ने गए थे, फिर किस लिए गए थे वहां पर आप? तो ऐसे फिर वो मार खाते, उनकी नीत में दृढ़ता नहीं होती, परमात्मा को पता होता कि फिर डूबेगा कितन कितन, तो वो लोग राहत प्राप्त नहीं करते, वो फिर मर ही जाते। तो कहने का भाव ये है दास का कि परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, आना माने मर्यादा में, और तब तक लगे नी काल तेरा बाणा, बाण माने तीर। तो परमात्मा जगह जगह जाकर के ज्ञान सुनाया करते थे और क्या बताया करते थे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहीं खड़े हो जाते परमात्मा, किसी बाजार में, चौराहे पर, किसी गांव की गली के मोड़ पर, और फिर सुनाते थे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। भाई जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला, जोरू लड़का ये कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला, अंत समय उठ चले अकेला, तज माया मंडाने, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। भी कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समावेगा, कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले
दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये शकल सगाई। सगाई मीन ये रिश्ते नाते आज कहीं जन्मा है, मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ उत्पन्न होगा, कि इन्हीं के में उलझ कर जीवन व्यर्थ ना करे। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, यानी सत्य भगवान रियल गॉड कौन सा है ये जान पहले। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये शकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले। दो दिन का मेहमान। हर हट माल पर गट जो भरीता, आवत जाव बरे और रीता। ये हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले। दो दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटा दूं रासा, कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले। दो दिन का मेहमान। परमात्मा कहीं भी खड़े होकर के, क्योंकि अपने बच्चों के लिए अपने ही भटका करते हैं, और हमने काल की घुट्टी घनी पी रखी है भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी। किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब जैसे किसी ने कुएं में और 10-20 किलो भांग डाल दी हो, उस कुएं के जल ने जो भी पीएगा, तो 1000 आदमी पीकर चल पड़ो वहां से, तो सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी सोच हो जाती है। नशे में आपने देखा हो कभी, शराब के ठेके से गुट्टी लाकर जब निकलते हैं, 10 जने आ रहे हो लाइन में आगे पीछे, एक जैसी उनकी चाल होगी, ऐसे डगमगाते हुए, और ऐसे उनकी बोली होगी। उनको समझाने की चेष्टा करे तो चल चल अपना काम करे। तो कहने का भाव यह है कि हमने ये काल की माया की घनी भांग पी रखी है। हमारे को कोई भी मिला है, उसने यही ट्रेनिंग और ये शिक्षा दी है कि बेटा अपना करके खा, और देख उसने 2 कोठी बना ली, बेटा तू भी अपनी बढ़िया कोठी बना। रिश्तेदारी में जाते हैं, वो भी पूछते हैं क्या करता है। अच्छा वाह भाई वाह, खूब, तेन तो बहुत अच्छी कमाई करी, और फलाने के लड़के ने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा बना लिया, 10 एकड़ जमीन खरीद ली। फिर हमारा वो इंजेक्शन ऐसा लगता, हम भी ने सोचा हम भी इतनी बनावा। तो ये ट्रेनिंग देने वाले तो आम संसार में घने मिल जाएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। खोना माने भूल जाए इनको। यह काया भी तेरी नहीं, और ये अरबों खरबों रुपये भी जोड़ कर धर दिए रुपए, ये तेरे नहीं। जब तेरी बॉडी नहीं है तो भले आदमी या कोठी कैसे तेरी होगी। तो इतनी अकल हमारी मारी जा चुकी है अज्ञान के कारण,
कि हम वास्तविकता भूलकर नकली काम में जुट गए, दृढ़ हो गए, और उससे हटाकर रियल काम पर और वास्तविक कार्य पर लगाना अब परमात्मा के लिए कितना कठिन हो गया। लेकिन परमात्मा के लिए कठिन नहीं होता, वो चाहे तो एक पल में कर दें, लेकिन हम कैसे मानेंगे उनको, वो फार्मूला अपनाना पड़ता है, क्योंकि हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं और सब इच्छा से यहाँ से जाने की प्रेरणा होगी तभी हम वापस जा सकते हैं। वैसे नहीं जा सकेंगे। कमाई जो कर रहे हो ये आपके साथ रहेगी, आपको लाभ मिलेगा, मोक्ष निवा, तो यहाँ भी आप स्वर्ग में भी जाओगे, देवता बन जाओगे, राजा बन जाओगे, अंत में फिर गधे भी बन जाओगे, ये भी याद रखना। तो यहां से निकलने के लिए आप जी ने यहां से मन हटाना पड़ेगा। ये लोग ठीक नहीं, चाहे हम लाख वर्ष जीवन भी प्राप्त किया तो भी मरे। और आपके सामने आप देख रहे हो, आप क्योंकि हमारे ऊपर वो प्रेशर इतना है त्रिगुणमयी माया का कि हम रोज सत्संग भी सुनते हैं, हमें पता भी है, लेकिन हम विवश हैं। दैनिक कार्य भी इतने कुछ हमने अपने ऊपर लाद लिए, ये कुप्रथाएं, जिस कारण से हमें चैन ही नहीं। दिन रात माया जोड़ेंगे, फलाने का देना है, उसको ब्याह करना है, वो ऐसे करना है, कोठी बनाऊंगा, ऐसे करूंगा। तो इस तरह के ये जो बेमतलब की बकवादियां हमने घनी शुरू कर दी, क्यों पहले हमने वो जमाना देखा है। हमारे पूरे गांव के गांव में हमारे पिता, दादा, चाचा, ताऊ कभी कुर्ता पहनते थे, कभी नहीं पहनते थे, जैसा भी फटा पुराना मिल गया अपना काम से काम रखते थे, साधु जैसा जीवन जिया करते थे, कितनी शांति थी। और अब सब्र नहीं रहा इंसान के, 20-20 टाइप के कपड़े इधर लिए ठाके, पता नहीं कितना के बना लो, बढ़िया जूते लाऊं 8-8 हजार के। बता कोई बात हुई है? अपना सिंपल वैसे रह, जिसे कपड़े मिल जाए पहन, टाइम पास कर, निकल यहां से, पीछा छुड़वाओ। दूना भार से पर रखते जा रहे। तो ये धीरे धीरे हटेगी, क्योंकि दास देख रहा है 1960 से तो समझंदोगा हो गया था 9 वर्ष का। तो उसके बाद धीरे धीरे पता चला, आज जब इस समय खड़ा होकर के पिछला झांकता है दास कि इन 40-50 वर्ष के अंदर कितनी बिजली गिर गई। और जिसको हम विकास मानते हैं मानव का, वो भी खूब हुआ दिखाई देता। सारे एजुकेटेड हो गए, गिटमिट अंग्रेजी बोलने लगे। पहले संस्कृत बोलने वालों की महिमा थी, अब इंग्लिश बोलने वालों ने वो स्थान ले लिया। जो इंग्लिश में बोला हमने नो दिखाई तो देवता हो गया, बस बहुत बड़ा एजुकेटेड है। अब आज तो वो इंग्लिश बोल रहा सपाट, खूब फराटेदार, और कल न बनेगा गधा, फिर कौन सी भाषा बोलेगा? होची होची, वो इंग्लिश भी भूल गया। तो वो हमने वो दिखा है, उन्हें वर्तमान दिखाई देता है। और परमात्मा भी हमारे को भविष्य दिखाना चाहते थे, हम वर्तमान में भूल गए बकवादों में। तो वो विद्वान नहीं है, उससे प्रभावित होने की कति आवश्यकता नहीं। वो तो रोजी रोटी तक सीमित प्राणी है, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो और कितना ही एजुकेटेड लगता हो। वो तो एक अन्य का व्यक्ति नहीं जो भक्ति नहीं करता, और भक्ति भी सत्य नहीं कर रहा। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जा नहीं नाम तेने। अगर वो भक्ति नहीं करता और 3 लोक का भी राजा बन जाए, धिक्कार है। क्या बधाई दे रहा है ऐसे मूर्ख को जो भक्ति नहीं करता? हाँ, भक्ति करे, और भक्ति करेगा तो राजा भी एक नेक इंसान हो जाएगा। उसके दिल में दर्द होगा, दया होगी, भगवान से डर के कलम उठाओगा, चाहे राज जाओ चाहे रहो। और अब राक्षस बन गए, अपने राज के प्राप्त के लिए सेना मरवा डालते हैं। देखा पिछले पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, घोटे जाते हम इतिहास पढ़ा करते ये गंदे। और हमने पढ़ना चाहिए था परमात्मा का इतिहास, भगवान की कथा। भगवान से डरने का कोई मार्ग हमें प्राप्त हो, जिससे हम विकारों से रहित होते, भगवान से डरते, पाप ना करते। वो तो आसपास भी नहीं रहे हमारे। तो अब इसको रीसेट करने में कितना समय लगेगा? लगेगा बेशक, लेकिन होगा भी। ये एजुकेटेड परमात्मा ने इसलिए बनाया आपको कि इन बिगड़ लेंदे जितने बिगड़े, और कर लेंदे इन्हें जो ठाठ करना चाहते, और पा लेंदे इनको बड़े से बड़े ओहदे, IAS, IPS, डॉक्टर, जज, प्रधानमंत्री। फिर बताऊंगा इन्हें आगे क्या बनेगा, तो इससे आगे क्या बनेगा वो मेरे से पूछ, क्या बनेगा? आप क्या बताते हैं? कहां से आया कहां जावेगा,
यो शरीर छूटे तो वो कहाँ समावेगा। देखो, कोई भी व्यक्ति, किसी ने कहीं दूर देश जाना है, दूसरे शहर में जाना है, उससे पहले वो ये सोचकर चलता है कि मैं किसी धर्मशाला में रुकूंगा फलाने शहर में, या कोई मित्र या कोई रिलेटिव का एड्रेस लेकर चलता है, मैं रात वहां काटूंगा, वहां डटूंगा। हर जब संसार छोड़कर जाते हो, आप चिंता ही नहीं करते कहाँ रुकूंगा जाकर के। तो ये बिना ज्ञान की गलती है। कहते हैं कहां से आया कहां जावेगा, कहां से जन्मा था। तो आज जिस घर में आपका जन्म हुआ है, आप 30 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष लालो माँ के गर्भ में 9 महीने, उससे पहले कहाँ थे आप। क्या ये प्रॉपर्टी आपकी थी जिस पे आज बैठ गया चौधरी पाक के लठ लेकर। और मृत्यु के बाद कहाँ जाएगी वो, फिर कहाँ जाएगा। तो कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा खड़े होकर मार्मिक आवाज में पुकारा करते थे और श्रोता एकदम मेल्ट हो जाते थे, पिघल जाते थे, आंखों से आंसू शुरू हो जाती थी कि महात्मा भगत जी बात तो सारी सच्ची कह रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं गुरु बिन ये बात बता नहीं सकता, गुरु संसार में रहे नहीं, ये सारे नकली हो गए। तो आपका सौभाग्य कि आपको गुरु भी मिले हैं और ऐसे प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन भी मिला है। इसको संभाल कर रखना, परमात्मा की इस रजा को व्यर्थ ना करना। ये कोई आम बात ना समझना, संयोग ना समझना, परमात्मा के किए हुए ये विशेष रजा तुम्हारे ऊपर है। इसको सफल करना, डट के रहना। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। यहां पर अभी तक हम सुना करते थे कि आत्मज्ञान हो गया मोक्ष हो गया, आत्मज्ञान हो गया मोक्ष हो गया। इनको यही नहीं पता था आत्मज्ञान क्या होता है। आत्मज्ञान से मोक्ष नहीं, आत्मज्ञान के बाद परमात्म ज्ञान हो। कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान। जैसे कुएं की छा और कुएं तक ही सीमित होती है, उसका बाहर कोई लाभ नहीं। ये है तुम्हारा आत्मज्ञान। क्या है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हो क्या कराते थे कि तू जीव है, अब कहां से आया था, कहां जाएगा। भाई तू एक जीव है, परमात्मा ने तुझे मनुष्य जीवन दिया है, इसमें लाभ उठा, भक्ति कर, इसका मूल उद्देश्य ये है। तो ये तो है आत्मज्ञान। अब ये किसी ने पता लग गया कि मैं कुएं में गिर गया और दूसरे ने बता दिया तो कुएं में गिर गया, इसे बाहर निकलेगा तो जान बचेगी। वो निकलने का साधन क्या है। अब जैसे किसी को बता दिया रोग है, क्या रोग है आपको, ये रोग है, और उसको भी ज्ञान हो गया कि मुझे ये रोग है, हाँ औषधि है नहीं, तो व्हाट इज यूज दैट नॉलेज। अब उस आत्मज्ञान का क्या लाभ हुआ कि तू जीव है, मनुष्य जीवन तुझे मिला है और मनुष्य जीवन में ही आप आत्म कल्याण करा सकते हो, मोक्ष करा सकते हो। आपको भी ज्ञान हो गया, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, इसी में आत्म कल्याण हो सकता है, और वो साधन है नहीं, औषधि है नहीं, तो क्या फायदा उसका, कोई यूज नहीं। अब आगे क्या बताते परमात्मा, कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। ये सभी नाते रिश्ते ये अस्थायी है, ये चिर स्थायी नहीं है, कुछ दिनों के आपके जुड़े जुगाड़ हैं। और वास्तव में तेरा कौन सच्चा भगवान है, कौन है वो सच्चा साईं। साईं माने मालिक परमात्मा। तो ये है परमात्म ज्ञान।
जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है? ये भी राम हैं, ये भी देव हैं, ये भी साहब हैं, लेकिन ये साहब ऐसे साहब हैं आपको केवल किया कर्म ही दे सकते। आपके जो भाग्य में है वो आपको देंगे, चाहे दुख है चाहे सुख है, ये पक्का देंगे, ये इसमें कोई चूक नहीं होने देंगे, इनकी इतनी ड्यूटी है। लेकिन आपके संस्कार में दुख है तो दुख भी आपको देंगे, बाई फोर्स देंगे, और सुख है तो सुख भी देंगे, बाई फोर्स देंगे। जैसे आज कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना है, उनका पुण्य है तो वो जरूर देंगे, चाहे वो कितने खोटे खोदाई में कितने जुल्म ढाले, वो फिर भी उसको देंगे, और उन जुल्मों का अकाउंट साथ होता रहेगा। फिर उनके कर्म भी जबरदस्ती देंगे, उनको ठोक कर देंगे। तो इतना काम है इन भगवानों का। और ये केवल एक ब्रह्मांड के अंदर रजगुण विभाग के मंत्री हैं ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के मंत्री हैं विष्णु जी, तमोगुण विभाग के मंत्री हैं शिव जी, और इनके पिता हैं ये मुख्यमंत्री है एक ब्रह्मांड के। और यहाँ की व्यवस्था है, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, कभी कोई इसमें चेंज नहीं कर सकते। और जब तक मृत्यु जन्म है तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। तो उसके लिए इससे नेक्स्ट फिर अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म कहते हैं, वो भी साहब कहलाता है, वो सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, वो अलग उसका स्थान है, उसकी व्यवस्था अलग है। लेकिन उसके लोक से हमने जाना पड़ेगा, जब हम सवलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे, उसके लिए उसका टैक्स किराया हम देंगे, तभी वो हमें वहां से रास्ता देगा, नहीं देगा। इसलिए सतनाम के अंदर 2 मंत्र आपको दिए जाते हैं। एक तो ओम है ये ब्रह्म का, जहां हम रह रहे हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए। इसका जितना भी ऋण हमारे ऊपर है, या जितने भी हमने पाप खोटे खोद रखे हैं, और जो भी इसका उधार हमारे ऊपर है, उस ओम नाम की कमाई को इसको दे देंगे। हम इसके होटलों में स्वर्ग महास्वर्ग उस ब्रह्मलोक में जाकर अपनी पूंजी बर्बाद नहीं करेंगे भक्ति की। इसका ऋण उतरेगा इस ओम नाम के जाप से। फिर हमने जाना है आगे, उस अक्षर पुरुष के लोक सातसंग ब्रह्मांड का क्षेत्र पार करना, उसका टैक्स देना है दूसरे मंत्र का, जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र है। और फिर तीसरा जो मंत्र सारनाम आपको मिलेगा, वो परमात्मा का मंत्र है, रियल उस सतपुरुष का, वो आपको स्थायी स्थान देगा वहां सतलोक में। इस प्रकार हम आगे चलेंगे। ये है परमात्म ज्ञान। कहते कूप की छाया कूप के बाही, ऐसा आत्म ज्ञान है। कुएं की छा कुएं तक सीमित है, बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा तुम्हारा ये आत्मज्ञान था। तू जीव है, भक्ति कर ले, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, मोक्ष इसी से हो सकता है, इसमें भक्ति नहीं की तो पार नहीं होगा। किसकी भक्ति करनी है, वो मंत्र क्या है, कौन है वो भगवान जिसकी भक्ति करे, तो ये है वो परमात्म ज्ञान। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी